आइए ना। आवाज कुछ नजर नहीं आ रहा है मॉनिटर का भी और आपके सिस्टम का भी। तो सरपंच ट्रॉफी नंदनपाड़ा 2021 में आप सभी का स्वागत। देखिए गितेश खरीवले, अभी अभी मैं खाना खाने के बाद जब यहाँ के युवाओं से रोशन चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि गांव में कई राजनीतिक दल है, उन सभी को इकट्ठा करने का काम उम्र में कम होने के बावजूद भी गितेश खरीवले ने वो किया। तो ऐसे होनहार पुत्र का होना एक सरपंच साहिबान के लिए सबसे बड़ी बात होती है और उन्हीं के सम्मान में, अपनी मां के सम्मान में रखी हुई इस सरपंच ट्रॉफी नंदनबाड़ा 2021 के मुख्य ऑर्गेनाइजर के तौर पर गितेश खरीवली को जाना जाता है। लेकिन यह हमारी आवाज बढ़ चुकी है, इसमें डीजे मास्टर का भी हाथ है, लेकिन खासा हाथ है जिन्होंने हमें लजीज खाना खिलाया, रेड चिल्ली के प्रोपराइटर सागर कोड़ी। इनकी जरूर मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि एक लजीज खाना उन्होंने हमें खिलाया। प्योर वेजिटेरियन। स्टेज पे थोड़ी आवाज कम कीजिए। 4 ओवर का ये मैच है। अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, 4 ओवर का मैच एमपीएल और वीएमपीएल। एक तरफ वीएमपीएल की खानाव तो दूसरी तरफ एमपीएल की जाम्बिवली। देखिए हार तो मिली थी वीएमपीएल से, लेकिन जाम्बिवली खानाओं को हराकर इस हार का बदला ले सकती है। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद ऑन साइड के ओवर खेला, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ा बल्लेबाज सुहास शिर्के ने। वन साइडेड हराया था वीएमपीएल ने। ये देखिए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, रन आउट का खतरा और ये रन पूरा किया गया। टीम का टोटल 5 रन। गेंदबाज गौरव, पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच। हाँ निश्चित तौर पर जरूर मैं कहना चाहूंगा सरपंच ट्रॉफी नंदनपाड़ा हमारी सौभाग्यवती जनाबाई खरीवले इस गांव के सरपंच साहिबान है और उनके नेतृत्व में एक स्वच्छ और निर्मल गांव का पुरस्कार मिला है। खालापुर तहसील में 10 लाख रुपए की इनामी राशि एक गांव को प्राप्त हुई है। भूषण पाटिल थोड़े से टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि 2 गेंदों में 5 रन जा चुके हैं। इस गेंदबाज ने शुरुआत जब की थी पहले मैच में तो 2 ही रन दिए थे और ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ये पहला झटका मिला। टीम जाम्बिवली को आउट होने वाले खिलाड़ी थे आशुतोष मालूसरे। निश्चित तौर पर डीजे मास्टर जो है होराड़े के, उनकी भी तारीफ करनी होगी क्योंकि उनकी टीम क्या खेली पिछला मैच, क्या गेंदबाजी है उनके पास और क्या बल्लेबाजी। मुझे तो लग रहा है कि आज सुपर 4 में क्वालिफाई होने के चांसेस उस टीम के मुझे ज्यादा लग रहे हैं। जिस तरह बल्लेबाजी का अंदाज, जिस तरह गेंदबाजी का अंदाज उन्होंने दिखाया है होराड़े। लेकिन ये खानाऊ टीम भी कम नहीं है क्योंकि इनके पास दिन रात प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड मौजूद है। मंगेश दादा पाटिल ने सही मायने में एक अच्छा काम किया है और इस टीम को देखिए, शिवसेना का भी सपोर्ट मिल रहा है और राष्ट्रवादी का भी। हमारे भूषण जो एनसीपी राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि इस टीम के लिए सपोर्ट की कमी नहीं है, बल्कि इन बच्चों को महज अच्छा खेलना है खानाव की तरफ से। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 6 रन। हमारे दलवी साहब देखिए स्कोरिंग क्या हो रही है। सुबह से बगैर कुछ खाए पिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। वजन 1-2 किलो घटा है उनका, लेकिन फिर भी स्कोरिंग पर डटे हुए हैं। छोटा पैक बड़ा धमाका। लेकिन गेंदबाज गौरव तैयार इस ओवर की करेंगे 5वीं गेंद करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद
राइट अप इनटू द ब्लॉक होल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इनर एज लगा, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। टीम का टोटल 6 रन। देखिए पहली गेंद पर बाउंड्री आई थी, 10 प्लस बनाने का मौका था टीम जाम्बिवली के बल्लेबाजों के पास, लेकिन यहाँ पर महज अब तक 6 रन दिए जा चुके हैं गौरव द्वारा। ये फुल टॉस किया लेकिन खिलाड़ी तैनात, एक ही रन मिलेगा। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 7 रन अब यकीनन दूसरे ओवर के लिए आएंगे। खोंडा एक्सप्रेस, मच्छिंद्र पाटिल खोंडा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले। देखिए क्या बॉलिंग की उन्होंने वीएमपीएल और एमपीएल के मुकाबले में भी। विभाग मैच एमपीएल में अपने बल्लेबाजों की बल्लेबाजी में सुधार लाना होगा। जब भी ये मैच होगा ना वीएमपीएल और एमपीएल, अगर एमपीएल अगले साल अगर मैच खेलेगी वीएमपीएल से तो उन्हें बल्लेबाजी में सुधार लाना होगा, वरना वीएमपीएल के गेंदबाज उन्हें रन बनाने का मौका कभी नहीं देंगे। क्योंकि जो गेंदबाजी है वीएमपीएल के पास, वीर मराठा प्रीमियर लीग विभाग के पास जो गेंदबाज हैं चारों के चारों अच्छे हैं। हाँ, रफ्तार का सौदागर संकेत मते, डोनवत, तारीफ, नो डाउट अबाउट दैट। जो वीएमपीएल ने मैच जीता ना उसका मैन ऑफ द मैच थे वो। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। ये देखिए खोंडा एक्सप्रेस, लाइन वही थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कट करने की कोशिश की थी, वहीं पर रुका हुआ। टोटल 7 रन, 7 गेंदों में 7 रन। देखिए हमारे सिंगर आमिर भी मौजूद है इस गांव के, गाना गाने का शौक रखने वाले। ये शायद, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग और ये रनआउट का मौका। ये देखिए खोंडा एक्सप्रेस की प्रेजेंस ऑफ माइंड, उन्होंने देखा कि बैकअप के लिए मुझे ही जाना है तो वो गए, और जैसे खिलाड़ी आगे गया स्टंप पे आ गए। ये होता है अच्छे क्रिकेटर की अच्छी निशानी। डीजे निश्चित तौर पर 1 नंबर ट्रॉफी का आयोजन किया है, डीजे मास्टर ने भी वो बताया, और हमारे डीजे मास्टर भी नंबर 1 की पोजीशन पर है। जिस तरह वो गाने बजा रहे हैं, जिस तरह उनकी आवाज है, जिस तरह वो लोगों के सामने पेश आ रहे हैं, वाकई नंबर 1। टीम का टोटल 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। खानाव टीम के सामने विपक्षी टीम जाम्बिवली संकट में आ चुकी है, लेकिन इस संकट से उबारने के लिए संदीप और सुहास को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। फिलहाल स्ट्राइकर एंड पर है संदीप, संदीप को अच्छी बल्लेबाजी, पिछले मैच का हीरो, मैन ऑफ द मैच। लेकिन खोंडा एक्सप्रेस चाहेगी कि ये विकेट उनको मिले। ये देखिए क्या गेंदबाजी हो रही है, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप, ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के तहत टीम का टोटल बढ़ता हुआ 8 रन। बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित, मैं भी देखना चाहता था कि वीएमपीएल और एमपीएल में कांटे की टक्कर होगी कि नहीं, लेकिन एक तरफा हुई, मेरी भी निराशा हुई। ये देखिए स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई, और उस डॉट गेंद की वजह से देखिए खोंडा एक्सप्रेस पूछ रहे भाई जरूरत ही नहीं थी मारने की, डॉट गेंद जा चुकी है, क्यों मारते हो। गेंद डॉट मिली ना, ये टेनिस बॉल क्रिकेट में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो रन ना आने वाली गेंद में मिलती है आपको गेंदबाज में। गेंदबाजी में अगर आपको रन ना देने वाली गेंदबाज अगर गेंद करे तो एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं होती। टीम का टोटल 8 रन, लेकिन तारीफ करनी होगी गीतेश की, गीतेश खरेवली के, लेकिन खोंडा एक्सप्रेस को पटरी से उतारा, सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 धागा बल्लेबाज संदीप ने। तारीफ करनी होगी गीतेश की, सरपंच साहिबान के सपूत की, जिन्होंने अपने मां के सम्मान में इतना वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट रखा है। अपने मां की सम्मान को आगे ले जाने की ये जो प्रेरणा है सपूत की, ईश्वर उसे कामयाबी दे, यही मैं कहना चाहूंगा। लेकिन ये गेंद बैकफुट पर गए थे, और ये खराब फील्डिंग, और ये मिलेंगे 4 रन, और इन 4 रनों के साथ
18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा, लेकिन संदीप काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। खोंडा एक्सप्रेस एक्सप्रेस जिस रफ्तार से दौड़ती है, रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोमरे हल्की गेंद पर भी उतनी ही रफ्तार, और टेनिस बॉल हेवी पे भी उतनी ही रफ्तार देखने का हमें मौका मिला है। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। ये देखिए स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी, डॉट गेंद आई, और खोंडा एक्सप्रेस ये कह रही है कवर्स के फील्डर को, आपको पहले अगर गेंद पे जाते तो ये गेंद फील्ड की जा सकती थी। उन्होंने गेंद का इंतजार किया, और इंतजार करते करते गेंद टिप्पा खाने के बाद उनको चकमा देके चली गई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। टीम का टोटल 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 9 के औसत से 18, इस ओवर में गए 11। और देखिए हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली रिक्शा में जा रही है, ऑटो रिक्शा में, ये अच्छे संकेत हैं। और ऑटो रिक्शा चालक हमारे अनिकेत भाई, और इन जो गितेश ने जो ऑर्गेनाइज किया है टूर्नामेंट, ये शख्स काफी मेहनत कर रहा है। सिद्धेश आमरे काफी मेहनत कर रहा है, और उनके साथ साथ एक और शख्स जो मैंने देखा था मेरे साथ थे, रुपेश, काफी मेहनत कर रहे हैं। और सभी गांव वाले मेहनत कर रहे हैं, सभी गांव वाले, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सभी गांव वालों का सपोर्ट इस सरपंच ट्रॉफी 2021 को मिल रहा है। वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लाइव के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनका भी हम जरूर स्वागत करना चाहेंगे। इस सरपंच ट्रॉफी 2021 वेन्यू नंदनपाड़ा, और सरपंच साहिबान है हमारे जिनके सम्मान में ये प्रतियोगिता रखी है, सौभाग्यवती जनाबाई खरीवले। गेंदबाज रुपेश, लेकिन सामने है सुहास शिर्के। ये देखिए सुहास शिर्के ने इस गेंद को खेला, और क्या फील्डिंग की है। मच्छिंद्र पाटिल ने अंतिम क्षणों में जजमेंट किया कि यह गेंद मैं फील्ड कर सकता हूं। 1 रन जरूर मिला। 19 पर आता हुआ टोटल विकेटें जा चुकी है 2। 4 ओवर का ये मैच, ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। ओवर नंबर तीसरा चल रहा है। ये भी लगभग वैसा ही मैच है, वीएमपीएल बनाम एमपीएल। एक एमपीएल विभाग की टीम और एक वीएमपीएल विभाग की टीम। एमपीएल विभाग के बारे में अगर हम कहें तो जांबिवली टीम एमपीएल विभाग की टीम है, और वीएमपीएल अगर हम देखें तो खानाव की ये जो टीम है वो वीएमपीएल विभाग की नजर आ रही है। तो ये अच्छे संकेत है। आज लॉट्स भी काफी अच्छे गिरे हैं कि 2 विभाग की टीम एक दूसरे के सामने आ जाए जीतने पर, ताकि मुकाबला कांटे का हो। तारीफ करनी होगी गितेश खरीवले की, हर बात उन्होंने सोच समझकर कदम लिया है इस प्रतियोगिता को बेहतरीन बनाने के लिए। टीम का टोटल 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दलवी साहब हमारे स्कोरर। ये देखिए ये अच्छी गेंद थी, सुहास शिर्के ने इस गेंद को खेलना चाहता था, लेकिन 1 ही रन मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 21 रन। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तमाम दर्शक जो यहाँ पर मौजूद है उन सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। दोपहर के लंच के बाद रेड चिली के ओनर, इनका हमें शुक्रिया अदा करना होगा, कोहली साहब, जिन्होंने हमारे कमेंटेटर्स, अंपायर्स पूरे 4 दिन खाना देने का वादा किया है। और पानी देना और खाना देना सबसे बड़ी पुण्य की बात होती है, तो उनका हम ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और इस प्रतियोगिता की विशेषता यह है कि इन्होंने डोनेशन मांगा नहीं है किसी के पास, लोगों ने खुद दिया है। जैसे कि हम जर्सीज देख रहे हैं, कदम सर राष्ट्रवादी जिला युवक कांग्रेस के प्रेसिडेंट और हमारे अजीज दोस्त अंकित जी साखरे और भूषण पाटिल के नाम से मैं देख रहा हूं कि यह जर्सी स्पॉन्सर्ड की जा चुकी है। तो ये जो है ना, ये उन्होंने खुद दी है इस टूर्नामेंट की मदद के हेतु। तो ये इस प्रतियोगिता का सफलता का राज है। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, खोंडा एक्सप्रेस उस गेंद के नीचे, और वेल जज कैच मैं कहूंगा डीजे। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 21।
21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर तीसरा खत्म हो चुका है। इस गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा रुपेश की। महज 3 ही रन दिए हैं उन्होंने, 3 ही रन दिए हैं और उस प्रेशर में आ चुके थे बल्लेबाज संदीप और वापस पवेलियन आ चुके हैं। आखिरी ओवर में कम से कम 10-15 रन ढूंढने चाहिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 7 की औसत उतनी ज्यादा नहीं टेनिस बॉल क्रिकेट में। टेनिस बॉल क्रिकेट में 4 ओवर का जब मैच रहता है तो कम से कम 12 की एवरेज आपके पास होनी चाहिए पहले सत्र में, कम से कम 12 की। 48 रन ये मैं कहूँगा दूसरे सत्र के लिए फाइटिंग टोटल होता है आपके लिए, अगर आपकी गेंदबाजी अच्छी हो तो। 6-7 की औसत उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये व्यावसायिक क्रिकेट नहीं है, व्यावसायिक खिलाड़ी नहीं है। प्लेयर से मैं एक ज़रूर गुजारिश करना चाहूँगा, ये मैच लाइव है तो जो आप सेफ्टी पहनते हैं वो पेवेलियन में ही पहन के जाइए अंदर। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद बहुत ही बढ़िया खेला गया स्ट्रोक, लेकिन एक बेहतरीन कैच वहीं पर रुका हुआ। टोटल 21 और जाम्बिवली के एक और विकेट का पतन। चलिए ठीक है, खिलाड़ी हैं, उनका खेल हम देखेंगे, कुछ बातों को हम नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि इस टूर्नामेंट को हमें बेहतरीन बनाना है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में भुलाई जाती है। टीम का टोटल 21 रन, 21 रन, लेकिन क्या गेंदबाजी हुई है नंबर 3 और नंबर 4 के गेंदबाज की, रूपेश और सूरज की। ये देखिए ऑन साइड के ऊपर खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा दूसरा, और ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। 21 और 2 बनेंगे 23, लेकिन उतनी ज्यादा हालत बिगड़ी नहीं है टीम खानाव की, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 4 ओवर के मैच के हिसाब से। क्योंकि बिग हिट अगर हम देखें तो महज एक ही छक्का आया था जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर दागा था बल्लेबाज संदीप ने मच्छिंद्र पाटिल के खिलाफ, लेकिन उसके बाद वो स्कोरिंग शॉट नहीं आए जिसकी जरूरत थी टीम जाम्बिवली को। ये देखिए सिंगल सिंगल उतना ज्यादा, ये आउट, देखिए ये आउट हुआ। निश्चित तौर पर देखिए खानाव टीम के सपोर्ट में हमारे अजीज दोस्त नितेश पाटिल भी यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं इस विकेट के ऊपर। तो तालियां बजाना जरूरी भी है क्योंकि जिस अंदाज से खेल हो रहा है, खानाव टीम पूरी हावी हो रही है जाम्बिवली के लिए। अब अच्छा करना होगा नए बल्लेबाज चंद्रकांत को इस अंतिम ओवर में बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ। हाँ, एक आध छक्का तो आना चाहिए। कॉन्फिडेंस है चंद्रकांत के ऊपर, जाम्बिवली के चंद्रकांत के ऊपर कॉन्फिडेंस तो जरूर है। देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री जोन भी है, तो मैंने एक गांव वाले से पूछा नंदन पाड़ा की कि आपके एरिया में कितनी कंपनीज आती है, तो उन्होंने कहा हमारी एरियाज में एक भी कंपनी नहीं है। फिर भी हमारे सरपंच साहिबान के नेतृत्व में हमने निर्मल गांव पुरस्कार भी जीता है खालापुर का, यानी कि स्वच्छ और सुंदर गांव का पुरस्कार भी जीता है। हमारे गांव में सभी सुविधाएं मौजूद है। झेड़पी का जो स्कूल है उसे भी पूरी तरह से रिन्यू किया जा चुका है। ऐसी कई उपलब्धियां सरपंच साहिबान के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि पानी को बचाया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट हम देख रहे हैं इस गांव में। तो धीरे धीरे एक ऐसा गांव, 2-3 पंचायत ऐसी है महाराष्ट्र की जहां पर खुद की बिजली मिलती है, तो ये गांव भी हो सकता है जो खुद की बिजली बनाने वाला गांव। अगर हिरवे आगार ग्राम पंचायत को देखिए, अन्ना हजारे की रालेगंज सिद्धि को देखिए, और एक और
जो सरपंच साहब थे वो पोपटराव पवार तो हिरवे बाजार के थे, हिवरे बाजार के। लेकिन एक ग्राम पंचायत काफी फेमस हो चुकी थी बीच में ही, जिनकी कन्या चुनाव के दरमियान लोगों ने चुन के नहीं दिया। उस गांव का भी मैं जरूर आपको नाम बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर गेंदें बची है महज एक गेंद। ये आउट। खानाऊ को जाम्बिवली के विपक्ष, लेकिन इस बात का जो मैच होने वाला है उसका भी टॉस होना जरूरी। शिरवली बनाम होराड़े। देखिए इस मैन ऑफ द मैच के लिए एलईडी है जो खानाऊ के हमारे मंगेश पाटिल साहब ने दी है। उनका भी नाम आना जरूरी है, स्पॉन्सर का नाम आना जरूरी है। उप सरपंच खानाऊ मंगेश भाई पाटिल, इनके द्वारा एलईडी मैन ऑफ द सीरीज के लिए जो खूबसूरत जर्सिया, ये 27, पहले 27 ही था भाई, जरा सुनते रहिए, और 28 रनों की जरूरत। हाँ बिल्कुल, भास्कर पेरे पाटिल, ये सही बात कही पंकज देशमुख आपने। उनका नाम मेरे जुबान पे था लेकिन याद नहीं आ रहा था, क्योंकि हर दिन मैच करने की वजह से, हर दिन मैच करने की वजह से ना हम लोग कभी कभी हमारे अजीज दोस्त भूषण पाटिल को भी भूलते हैं, ये होता है। पातोड़े ग्राम पंचायत, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसी ग्राम पंचायत हम बना सकते हैं सरपंच साहब साहिबान के नेतृत्व में, जनाबाई खरीवले के नेतृत्व में लेके। तो टीम का टोटल 27 रन, जीत के लिए 7 की औसत से 28 रनों की जरूरत है टीम खानाऊ को। मैं आगे के मैच के लिए बुलाना चाहूंगा शिरवली बनाम होराड़े, इन दोनों कप्तानों से। दोनों के पास काफी अच्छी गेंदबाजी, दोनों के पास काफी अच्छी बल्लेबाजी, तो एक कांटे की टक्कर अगले मैच में हम देख सकते हैं, होराड़े बनाम शिरवली। और यंग जनरेशन, अंडर एज यानी कि एवरेज एज 24 होगी शायद शिरवली टीम की। हाँ, होराड़े के पास 3-4 खिलाड़ी वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, पण आमचं समालोचन कक्ष आहे ना, समालोचन कक्ष, जरा इथे जे प्रेक्षक बसलेत ना, हा कक्ष खेळाडूंसाठी आहे, खुर्च्या, तर त्या खेळाडूंना द्या। हर विकेट के लिए 100 का इनाम। ओमकार आमरे, खानावला पेनल्टी घ्यायची आहे का? खुर्चीत बसा, तुम्हाला खुर्च्या ठेवल्या द्या, उठवा त्या पाठी राखा ना तुमच्या। हा मग त्यांना उठवा, उठा उठा तुम्ही, खेळाडूंना खुर्च्या द्या। नाही नाही नाही, का माहितीये का, खेळाडूंना बसू द्या। ओमकार आमरे, इनकी तरफ से हर विकेट के लिए 100 का इनाम। लेकिन आजकल अच्छी बिरयानी भी 100 में नहीं आती, 200-300 लगाने चाहिए, लेकिन फिर भी इनाम इनाम है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद अक्रॉस द लाइन, कोंडा एक्सप्रेस, मच्छिंद्र पाटिल के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन 6। महज 22 रनों की दूरी आने वाली 23 गेंदों में, एक ही छक्के का मैच था ये रन बॉल आने के लिए, और वो लगाया खोंडा एक्सप्रेस, बल्लेबाजी में माहिर ऑलराउंडर विश्वजीत ठाकुर की तरह।
रायगढ़ के हार्दिक पांड्या विश्वजीत ठाकुर की तरह, और ये देखिए 38 सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए वन बाउंस फाइनल बाउंड्री के बाहर 4 रन। टॉस टॉस करून घ्या ना, टॉस शिरवली आणि होराळे सन्माननीय मान्यवर. मी पंकज देशमुख साहेबांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करायचा है. पोलीस पाटिल नारंगी शिरवली बनाम हुराड़े के बीच का ये मैच होगा. तो देखिए 10 रन आने की वजह से इस मुकाबले की हवा का रुख खानाव की तरफ आ चुका है. विकेट के लिए 100 लगाए थे हमारे ओमकार आमरे ने, लेकिन ये 100 मिलेंगे उनके अगर ये कैच लिया जाता है तो. लेकिन 12 पर पहुंचता हुआ टोटल टीम खानाव का 16 की अभी भी जरूरत, 16 की अभी भी जरूरत. टॉस किसने जीता? होराड़े ने टॉस जीता है. 4 ओवर के इस मैच में 4 बज चुके हैं. 2 मैच हमें और है इस मैच के बाद. तो 5:30 बजे है ना अंधेरा फैलता है. जनवरी के संक्रांत के बाद है ना दिन बढ़ता है और रात कम हो जाती है. यहाँ पे दिन छोटा है और रात बड़ी है. तो इस सोच विचार के साथ हमें इस प्रतियोगिता को आगे लेकर जाना है. क्या खेल रही है खोंडा एक्सप्रेस. देखिए जहां पर सिंगल निकालने का मौका था वहां पे सिंगल हासिल किया. ये होना चाहिए आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए. मच्छिंद्र पाटिल देखिए चैंपियन लीग में लोग पछता रहे होंगे कि इस खिलाड़ी को मैंने क्यों नहीं लिया. जो 3 तहसील की लीग हो रही है आने वाले दिनों में, संजय सोलंकी दिमाग के जादूगर इनके द्वारा और उनके खिलाड़ियों द्वारा, उनकी टीम के मेंबर द्वारा जो टीम एक बड़ी प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज जिन्होंने की है चैंपियन लीग, जिस लीग में आपको 3 तहसील के खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेलते हुए नजर आएंगे, सुधागढ़, करजत और खालापुर. उस लीग में मैंने जब मच्छिंद्र पाटिल को देखा तो मेरे मन में यह था कि इस खिलाड़ी को किसी के द्वारा लेना चाहिए, किसी फ्रेंचाइजी द्वारा, लेकिन लिया नहीं गया. अब वो इस मैच को देखते पछता रहे होंगे, लाइव मैच देख रहे होंगे तो पछता रहे होंगे कि ऐसे होनहार खिलाड़ी को हमने क्यों नहीं लिया. ये नंबर आया 4, 28 का पीछा करते हुए पहले ही ओवर में ये मैच अपनी तरफ खींचा. अब बजा रहे, वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह, सुभान अल्लाह. तो टीम का टोटल 18 रन. देखिए यहाँ पर एनसीपी के भूषण पाटिल बैठे हुए, उनके जो नेता है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, नितिन गडकरी साहब ने उनके बारे में एक बात कही थी कि पवार साहब ने कहा चलो काम पे लग जाओ. तो लोगों को यह समझ में नहीं आता था कि उम्मीदवार को जिताना है या गिराना है. तो डीजे मास्टर की तारीफ भी वैसे ही हो रही है. टीम का टोटल 18 रन. ये देखिए ऑन साइड के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज राकेश ने सिंगल हासिल किया. क्या मिलेगा दूसरा? लेकिन देखिए मैच पहली जोड़ी शायद जीत कर आएगी. 17 गेंदें, अब 9 रनों की जरूरत. 28 का पीछा करते हुए होराड़े ने क्या फैसला किया? टीम होराड़े फील्डिंग. देखिए सरपंच ट्रॉफी 2021 नंदन पाड़ा, मजा आ रहा है इस ट्रॉफी में. और रोशन और मैं लकी हूं क्योंकि यहाँ पे माँ सरपंच और वहां पे बेटी सरपंच, और दोनों ट्रॉफियां हमने की है, और दोनों ट्रॉफियां हमने की है. हालांकि बेटी सरपंच साहिबान बनी तो उसके नाम से ट्रॉफी हमने पहले की, और बाद में हम माँ को प्रणाम करने के लिए आए इस ट्रॉफी के जरिए. टीम का टोटल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, और वेल ऑर्गेनाइज आरपीएल भी हमने देखा अनिल पाटिल के नेतृत्व में, सरपंच साहिबान के जमाई राजा. ये देखिए अच्छी गेंद,
खेमे से आवाज आ रही है भाई, सिंगल लेते रहो। ये नहीं, ये ऐसा नहीं होता। रोकड़ा बोलिए मेरे सामने, मेरे सामने रोकड़ा की बातें कीजिए, तब भी मैं बोलूंगा। ये देखिए, एक रन पूरा किया जा चुका है और इस एक रन के साथ 20 रन, 8 रनों की दूरी है। अभी भी 8 की जरूरत है। ओवर नंबर ये दूसरा चल रहा है। इस ओवर की कुछ गेंदें और आने वाली 12, यानी कि 14 गेंदें और 8 रनों की जरूरत। राकेश, और ये विकेट मिलता हुआ 100 कैच। 13 गेंदें, अब 8 रनों की जरूरत। आउट होने वाले खिलाड़ी, पहली सफलता। तो नए बल्लेबाज सूरज आ चुके हैं खानाव की तरफ से। एक बड़ा गांव है और इस गांव में मेरे जिन्होंने आईपीएस बनने का सपना देखा है वो भी मेरे दोस्त हैं, ओमकार पाटिल। आईपीएस बनने का सपना जिन्होंने देखा है, खूब सारी मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उन्हें मैं इस खानाव जो टीम खेल रही है उस टीम की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से, कमेंट्री बॉक्स की तरफ से उन्हें उनकी पढ़ाई के लिए और आगे जाने के लिए शुभकामनाएं मैं जरूर देना चाहूंगा। ओमी जो लोग जिन्हें प्यार से कहते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर, लेकिन मुर्गा खेत से घर आना भी जरूरी है। ये 4 रन मिलेंगे और इन 4 रनों के साथ देखिए अब महज 12 गेंदें और 4 रनों की जरूरत।